हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। जम्मू कश्मीर की नवगठित सरकार ने आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जम्मू कश्मीर को खुसूसी राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने के लिए एक करारदाद पास करवाने के लिए वोटिंग कराई, जिसे अक्सरियत से पास कर दिया गया। आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत का रास्ता खोलने की गर्ज से इस करारदाद के हक में 55 और बीजेपी ने इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए 28 वोट दिए। हालांकि इस करारदाद की फिलहाल कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को खुसूसी राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की बहाली की तरफ पहला कदम जरूर कहा जा सकता है। बीजेपी ने इसकी कड़ी मुखालिफत करते हुए असेंबली में जबरदस्त हंगामा आराई की और इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और इसके घटक दलों की साजिश करार दिया। साथ ही इस करारदाद को फजूल बताते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने के बाद यह करारदाद कूड़ादान की शोभा बनने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इसे आर्टिकल 370 की बहाली की तरफ पहला कदम जरूर मान रहे हैं। ये लोगों की आवाज जिन्होंने हमें चुना, जिस पर उन्होंने वोट दिए, जो जम्मू कश्मीर को छुरा गोपा गया 370 का, तो उसी जम्मू कश्मीर को हम खून से सींचना चाहते हैं। चाहे इसको ये शोर शराबा कहे, ये हंगामा कहे, आरएसएस की पॉलिसी कहे, कुछ भी ये करे, मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसी वजह से 8 साल इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए यहाँ, इस दिन के लिए कि यहाँ लोगों की आवाज बनकर आएंगे असेंबली में नुमाइंदे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के बगैर पार्लियामेंट में पास कर दिया है, 370 को तोड़ा है, उसको आज जवाब मिला इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था कि असेंबली का पहला बिजनेस जो होगा वो रेजोल्यूशन होगा। हमने ये कैंपेनिंग के दौरान भी कहा, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, हमारी तकरीरों को भी आप चेक कर सकते हैं। असेंबली परसों शुरू हुई, जैसे कि आप जानते हैं, पहला दिन स्पीकर का इलेक्शन है तो रूटीन बिजनेस नहीं होता। दूसरा दिन ओबिचुअरी का था तो रूटीन बिजनेस नहीं होता। आप सब जानने वाले हैं, आपने असेंबली शायद कवर भी की है, लेजिस्लेशन कवर भी किया है इससे पहले। तो पहले 2 दिन रूटीन बिजनेस नहीं होता है। आज पहला दिन था रूटीन बिजनेस का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे वादा दिया था कि जो भी पहला बिजनेस होगा इस असेंबली का वो रेजोल्यूशन होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, उमर साहब का, सभी साथियों का, अपनी तंजीम का, जिन्होंने जो वादा किया था उस वादे को आज पूरा किया। तो ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, ये एक ऐसी जदोजहद है, जैसा कि मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कहा, उस जदोजहद का ये दरवाजा है, ये रास्ता है। आज वो रास्ता खोला गया। मैंने पार्लियामेंट में अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में कोशिश की, असेंबली के जरिए वही बात पहुंचानी भी बहुत ज़रूरी थी। तो पार्लियामेंट में जो बात हमने की, आज असेंबली के जरिए जो बात पहुंची, तो ये कंबाइन होके रियासत की कंसोलिडेटेड एफर्ट से या मुहकम तरीके से जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो आज मुकम्मल हुई। तो अब ये जद्दोजहद हमें आगे लेके जाना है। बीजेपी 2 इल्जाम लगा रही है। एक तो वो कह रही है कि जानिबदार रहे स्पीकर इस पूरे मामले में। दूसरा ये कहा कि उनका ये मानना है कि जम्मू का मैंडेट नहीं मिला है, जम्मू की आवाज इसमें नहीं। पॉइंट ऑफ रियासत की मेजॉरिटी का मैंडेट है, बीजेपी जम्मू नहीं है। जम्मू के बहुत सारे रीजन्स के बहुत सारे मेंबर्स जो है वो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं। इसी तरह से कश्मीर से भी जो मेंबर्स चुन के आए हैं वो भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो इस रेजोल्यूशन के हक में है, इस सेंटिमेंट के हक में है। आज आपको पता है स्पीकर्स के काम करने के तरीके पे बीजेपी हमें दर्श ना दे तो अच्छा ही रहेगा। पार्लियामेंट में आपको पता है कि स्पीकर कैसे बिहेव करता है, न सिर्फ उनका बिहेवियर बायस्ड होता है बल्कि कभी कभार आप देखते हैं कि वो एथिक्स से भी बाहर जाते हैं, अखलाक से भी बाहर जाते हैं। तो बीजेपी से ये बातें हम सुनना नहीं चाहेंगे।
हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।